नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रेकी डिग्री 3 के बारे में बताऊंगा, जिसे हम रेकी डिग्री 3 को मास्टर डिग्री भी कहते हैं। इसे मास्टर डिग्री हम क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। जिस तरह से आप रेकी डिग्री 2 में 3 सिंबल्स आपको दिए जाते हैं, हंसा जेशोनेन, सेकी और चौकोरे, उसी तरह से मास्टर डिग्री में आपको चौथा सिंबल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइकोमियो। और ये डाइकोमियो में भी हर एक के सिंबल में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। ये माना जाता है कि जिसके पास से आप रेकी सीखेंगे, उसके पास से मिलने वाले सिंबल की ही आपको ज़रूरत है। इसीलिए आप उसी रेकी मास्टर के पास पहुंचते हैं, उसी ग्रैंड मास्टर से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उसी की ज़रूरत होती है। ये सब रेकी के एनर्जी खुद ब खुद करती है। और इस सिंबल के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि इस सिंबल के बारे में कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि इस सिंबल्स को किस तरीके से ड्रॉ करना है। हम वो सब सिखाते हैं आपको। और उस सिंबल्स को कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे उससे ट्रीटमेंट करना है। रेकी का जो ये चौथा सिंबल है, ये इतना पावरफुल सिंबल होता है कि इसकी इसके पावर से आपके वाइब्रेशन रेकी डिग्री 2 के कंपैरिजन में 8 गुना और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ये वाइब्रेशन अगर आपने सिर्फ सिंबल याद भी कर लिया मन में, तो भी आपके वाइब्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाते हैं। अब आपको इसको नॉर्मल हो इन इन वाइब्रेशंस को नॉर्मल होने में 2 दिन भी जा सकते हैं। इतने हाई वाइब्रेशंस हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल जब बहुत ही डार्कर एनर्जी होती है, जहाँ पे कि रेकी देने पर वो ब्लॉकेजेस ना टूट रहे हों, इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वहाँ पे ज़रूरत हो कि उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, तब इस रेकी मास्टर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस मास्टर डिग्री सिंबल को मास्टर क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। मास्टर का मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट होता है। तो रेकी मास्टर सिंबल को किसी भी सिंबल की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसको मास्टर सिंबल कहा जाता है। यहाँ तक कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है, जहाँ पे कि आप अपनी फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में इमेजिनेशन करके इस मास्टर सिंबल के ज़रिए रेकी देते हैं, तो ये बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट देता है। इसीलिए इसे मास्टर सिंबल कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, क्या हम रेकी मास्टर डिग्री से मास्टर सिंबल लेने के बाद हमारी रेकी 1 और रेकी 2 डिग्री का क्या फ़ायदा है, जब हम डायरेक्ट मास्टर सिंबल ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो? पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप रेकी डिग्री 3 को रेकी डिग्री 1 और रेकी डिग्री 2 के कॉम्बिनेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप रेकी डिग्री 1 में जिस तरीके से टच करके आप रेकी देते हैं, उस टच के साथ में भी आप मानसिक तौर पे आप सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टच से भी रेकी दे रहे हैं और आप मानसिक रूप से भी आप रेकी दे रहे हैं। इससे आपकी रेकी कहीं गुना ज़्यादा प्रवाह होती है और कई गुना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इससे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं अलग अलग बीमारियों में। और कि जब आप लोगों को रेकी देते हैं, तो भी आप कोशिश करें कि हमेशा रेकी देने के बाद में भी आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने खुद को भी रेकी दें, अपने आप को चार्ज करें, अपने ऑरा को क्लीन करें और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स आपको कहीं नज़र आए तो उनको निकालें। हमेशा दूसरों को रेकी देने के बाद खुद को रेकी देना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको हल्के में ना लें। ये मैं कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। दोस्तों, रेकी की 3rd डिग्री आपको जल्दबाजी में नहीं सीखनी चाहिए।
जब तक आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन ना करें रेकी डिग्री 1 से, तब तक आपको रेकी डिग्री 2 के लिए नहीं जाना चाहिए। और अगर आप रेकी डिग्री 2 जल्दी चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रेकी डिग्री 1 और 2 में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। काफ़ी अलग-अलग बीमारियों में रेकी देके रिसर्च करनी चाहिए। और जब आपको लगे कि काफ़ी नॉलेज आपको मिल चुकी है और आप तैयार हो चुके हैं कि रेकी डिग्री 3 के लिए जाएँ, आपको तभी 3 डिग्री के लिए जाना चाहिए। यही मैं आपको सलाह दूँगा, क्योंकि सिर्फ़ पैसे के लिए अगर आप 3 डिग्री के लिए जाते हैं कि बस मेरे को सिर्फ़ पैसा कमाना है, रेकी का ग्रैंड मास्टर बनना है, तो आप ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाएँगे। आप बोलेंगे बस मैं रेकी सिखा सिखा तो सकता हूँ, लेकिन किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो ऐसे रेकी मास्टर बन के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप पहले एक्सपीरियंस लें, और वो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ रेकी ग्रैंड मास्टर एक असली ग्रैंड मास्टर होता है, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ लोगों की ट्रीटमेंट कर सकता है। इसीलिए काफ़ी सोच समझ के आप 3 डिग्री की तरफ जाएँ और आपके गुरु को अपने एक्सपीरियंस बताएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि वो आपको आगे का मार्गदर्शन दे सके। हमेशा दूसरों को रेकी देने के बाद खुद को रेकी देना बहुत ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको हल्के में ना लें। ये मैं कहना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। बाकी इसके अलावा रेकी डिग्री 3 में हम कवर करते हैं मेडिटेशन को, जिसमें कि हर चक्रास पर आपको 3-3 मिनट रेकी देनी होती है और उन पर ध्यान आप कर सकते हैं, उन पे ध्यान लगा सकते हैं, जिससे कि आपके वो चक्रास फुल्ली चार्ज रहें और आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर ना हो, और आपकी पूरा आभा मंडल रेकी से भर जाए और आप पूरी तरह से तरोताज़गी महसूस करें। इसके लिए ये मेडिटेशन किया जाता है। और इसमें साइकिक सर्जरी भी आती है। साइकिक सर्जरी, जिसे कि नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि साइकिक का मतलब होता है मानसिक रूप से कोई चीज़ सोचना। साइकिक साइकिक अटैक भी होते हैं जो कि देखे नहीं जा सकते। उसी प्रकार की साइकिक सर्जरी आप अपने आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन आपको अपने विज़ुअलाइज़ेशन के ज़रिए इसे करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार एक असली डॉक्टर औज़ारों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार इसमें सिम्बॉल्स और औज़ारों का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल वैसे ही साइकिक सर्जरी करते हैं, जैसा कि एक डॉक्टर असली में करता है। उसी प्रकार से आप पुराने खराब पार्ट्स को निकाल के नए इम्प्लांटेशंस करते हैं, पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल के नई पॉजिटिव एनर्जी इम्प्लांट करते हैं, और इस तरीके से वो व्यक्ति पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और आप भी जब करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि साइकिक सर्जरी के एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पुराने वीडियोस में भी रेकी लेवल 1 में भी मैंने काफ़ी कुछ बताया है कि रेकी रेकी डिग्री 2 के लेवल में मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने ऐसी बीमारियां ठीक की जिनका कि इस दुनिया में इलाज ही नहीं था, और आज भी वो लोग जीवित हैं, वो लोग ठीक हैं, और उनकी बीमारी कभी रिटर्न नहीं आई है। वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहें तो मेरा रेकी डिग्री 2 और रेकी लेवल 1 और रेकी क्या है इसके वीडियोस को देख सकते हैं, और मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे रेकी सीख सकते हैं, और अगर आप मुंबई के बाहर के हैं तो आप फिर मुझसे ऑनलाइन भी रेकी सीख सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो रेकी के सिलेबस के बारे में, रेकी 3rd डिग्री के बारे में जो मैंने आपको बताया, ज़रूर बताएं।